तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिनियो जो होता है वो अपने सभी पुराने दोस्तों को बाहर निकाल लेता है। वे सभी भी बाहर आने के बाद लिनियो को देखकर खुश होते हुए बोलते हैं कि सेकंड मास्टर, फाइनली आपको हमारी याद आ ही गई। और उन सभी को देखने के बाद लिनियो भी काफ़ी खुश होता है और खुश होते हुए उन लोगों से बोलता है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से मैं तुम लोगों से नहीं मिला, तो हमारे न्यू घर के अंदर तुम सभी लोगों का स्वागत है, जिसे मैंने नाम दिया है एल्केमी किंग सिटी। और अब प्रिमोर्डियल कॉन्टिनेंट को देखने के बाद जो सूजी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या सच में प्रिमोर्डियल कॉन्टिनेंट ऐसी दिखती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यांग काई होता है वो भी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एडवांस कॉन्टिनेंट के अंदर आ पाऊंगा। सच में यहाँ की जो एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना बोलकर सभी लड़कियां जो होती है वो लिनियो से जाकर चिपक जाती है और लिनियो से चिपकते हुए बोलती है कि सेकंड मास्टर, हम लोगों ने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो यानमिंग होती है वो बोलती है कि मैं मानती हूँ कि जो कैप्टन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आखिर वे इतने सारे लोगों को एकदम से कहाँ से लेकर आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फैन मिंग होती है वो भी उन लड़कियों को देखने के बाद बोलती है कि आखिर इसके पास में इतनी सारी और लड़कियां कहाँ से आ गई, मैंने नहीं सोचा था कि इसके पास में पहले से ही इतनी ज़्यादा लड़कियां होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि मैं अपने लोग की सेक्ट का नाम जो है वो चेंज कर रहा हूँ, आज से इसका नाम होगा सेलेस्टियल अलायंस। और उसी के साथ में तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्सेज दिए जाएंगे और यहाँ पर रहकर तुम लोगों का केवल एक ही काम होगा, तुम्हें जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है उसे उतना ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। याद रखना कोई भी यहाँ पर डिले नहीं होना चाहिए। और इससे अलग एल्केमी किंग सिटी का जितना भी काम होगा वो सारा का सारा सूजी जो है वो संभालेगी। और इससे अलग अगर तुम लोग आउटसाइड में यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए जाते हो तो तुम लोगों के पास में हमारी एल्केमी किंग सिटी का एक यूनिक टोकन होगा, जिसे दिखाने के बाद कोई भी तुम्हारे साथ में पंगा नहीं ले पाएगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो लिनियो के नारे लगाने शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो बीमो फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो बीमो फैमिली के पैट्रिज को आकर बताता है कि पैट्रिज पता नहीं एकदम कहाँ से एल्केमी किंग सिटी के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो आ गए हैं। जो सुनते के साथ ही बीमो फैमिली का पैट्रिज जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर एकदम से इतने सारे लोग कहाँ से आ गए और उनकी संख्या कितनी होगी। जो सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि कम से कम उनकी संख्या मिलियनों में होगी। और इतनी संख्या को सुनते के साथ ही जो बीमो फैमिली का पैट्रिज होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, जल्दी से मुझे उस जगह पर लेकर चलो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो अब सीधे जो एल्केमी किंग सिटी होती है उसके अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी जो सूजी होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए उन चारों से बोलती है कि तुम चारों आखिर हो कौन और तुम हमारी एल्केमी किंग सिटी के अंदर क्यों आ रही हो। जो सुनते के साथ ही जो बीमो फैमिली का पैट्रिज होता है वो सूजी से बोलता है कि हम चारों जो है वो यहाँ पर चार बड़ी फैमिली के पैट्रिज है और हम यहाँ पर जो अलायंस लीडर है आपके उनसे मिलने के लिए आए हैं। जो सुनकर सूजी उनसे बोलती है कि ठीक है तुम मेरे साथ में आओ। जो सुनकर अब जो बीमो फैमिली का पैट्रिज होता है वो भी उसके साथ में जाने लगता है और सूजी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि यंग मास्टर के पास में इतनी खूबसूरत लड़कियाँ पहले से ही मौजूद होगी। लगता है कि मुझे यूनर को यहाँ पर इस चीज़ के लिए आगाह करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लिनियो और जियाओबिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओबिंग जो होती है वो लिनियो को बताती है कि अलायंस लीडर पिछले कुछ टाइम में हमारे यहाँ पर 5500 एल्केमिस्टों ने हमारे एल्केमी किंग टावर को ज्वाइन किया है, जिनमें से 4 एल्केमिस्ट जो है वो 8 ग्रेड के एल्केमिस्ट है और वहीं 32 एल्केमिस्ट जो है वो 7th ग्रेड के एल्केमिस्ट है और वहीं 140 एल्केमिस्ट जो है वो 6th ग्रेड के एल्केमिस्ट है और 670 जो है वो 5th ग्रेड एल्केमिस्टों ने यहाँ पर हमारे एल्केमी किंग टावर को ज्वाइन किया है। जो सुनने के बाद लिनियो जो होता है वो उसे पूछता है कि क्या किसी भी 9th ग्रेड के एल्केमिस्ट ने हमारे एल्केमी किंग टावर को ज्वाइन नहीं किया। जो सुनने के बाद जो जियाओबिंग होती है वो लिनियो को बताती है कि हाँ किसी भी 9th ग्रेड के एल्केमिस्ट ने हमारी एल्केमी किंग टावर को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि 9th ग्रेड के एल्केमिस्ट बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं और मुझे नहीं लगता कि वे हमारे अलायंस को इतनी आसानी से ज्वाइन करेंगे। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो जियाओबिंग से बोलता है कि ठीक है तो फिर सभी को इन्फॉर्म कर दो कि मैं कल रात को सभी को एल्केमी की यहाँ पर स्किलें जो है वो सिखाऊंगा, लेकिन कोई भी बाहर का एल्केमिस्ट जो है वो वहाँ पर नहीं आना चाहिए। जो सुनकर जियाओबिंग भी ओके बोल देती है और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सूजी जो होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद लिनियो से बोलती है कि अलायंस लीडर चारों बड़ी फैमिली के जो हेड है वो आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो बताइए क्या मैं उन्हें लेकर आ जाऊँ। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है उन्हें लेकर यहाँ पर आ जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि चारों बड़ी फैमिली के हेड जो होते हैं वो लिनियो के पास में आ चुके होते हैं और जो लिनियो होता है वो उनसे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप लोग मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हैं। और अब लिनियो के एटीट्यूड को देखने के बाद जो बीमो फैमिली का पैट्रिज होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो यंग मास्टर किन है उनकी एरोगेंस बढ़ती ही जा रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जिमिंग होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि जब से ये एल्केमी किंग का सक्सेसर बना है तब से ये एक अलग ही इंसान बन गया है।
और वे लोग ये सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो डोंग हुआंग फैमिली का पैट्रिज होता है वो लिनियो की तारीफ करते हुए बोलता है कि यंग मास्टर किन, सच में मुझे इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि आपने इतने कम टाइम में ही यहाँ पर सेलेस्टियल अलायंस को बना दिया। और यहाँ पर आपकी एल्केमी की नॉलेज और मैनेजमेंट स्किल को देखने के बाद तो मैं आपसे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। सच में मैंने आपकी जैसी मैनेजमेंट स्किल जो है वो आज से पहले कभी नहीं देखी। और अब उसे इस तरह से लिनियो की तारीफ करता हुआ देखने के बाद तो तीनों फैमिली के पैट्रिज बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा तलवा चाटू कब से बन गया। और वे लोग ये सोच ही रहे होते हैं, तभी जो लिनियो होता है वो डोंग हुआंग फैमिली के पैट्रिज से बोलता है कि जो स्पिरिट किंग रियलम होता है उसके अंदर छोटे छोटे 3 रियलम होते हैं, जिनमें से ह्यूमन किंग, सोल किंग और एम्परर किंग आता है। तो इसीलिए बताओ तुम कौन से रियलम पर हो। जोसन का डोंग हुआंग फैमिली का पैट्रिज जो होता है वो लिनियो को बताता है कि मेरी यहाँ पर कल्टीवेशन की स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं स्पिरिट किंग रियलम के अंदर जो ह्यूमन किंग रियलम होता है उस पर हूँ। जोसन का लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पर हेमनली स्पिरिट ब्राइट मून पिल जो है उसे रिफाइन करने वाला हूँ, तो इसीलिए अगर तुम्हें उसकी ज़रूरत है तो तुम मेरे पास में मटेरियलों को सेंड कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही तो चारों के चारों पैट्री जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या आप हेमनली स्पिरिट ब्राइट मून पिल को रिफाइन करने वाले हो। और अब नानगोंग फैमिली का पैट्री जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यंग मास्टर किन, क्या आप सच में 9th ग्रेड की पिल को यहाँ पर रिफाइन कर सकते हो जिससे कि ह्यूमन किंग रियलम के लेवलों के अंदर ब्रेक थ्रू किया जा सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही बीमो फैमिली का पैट्री जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि हाँ, पूरे प्राइमोर्डियल कॉन्टिनेंट के अंदर भी कोई पर्सन ऐसा नहीं जो कि इस पिल को रिफाइन कर पाए। तभी जो जिमिंग होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि सच में यंग मास्टर किन जो है वो तो एक पीयरलेस जीनियस है एल्केमी के अंदर। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो डोंग हुआंग फैमिली का पैट्रिज होता है वो थोड़ा घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ माफ़ कर देना, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि जो हेमनली स्पिरिट ब्राइट मून पिल होती है उसे रिफाइन करने के लिए कौन से मटेरियलों की ज़रूरत होती है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो मटेरियलों की रेसिपी जो होती है वो उसकी तरफ फेंकते हुए उसे बोलता है कि इसके अंदर सारी मटेरियल जो है वो लिखे हुए हैं, तो तुम इन्हें ढूंढ कर ला सकते हो। जो सुनते के साथ ही तो जो डोंग हुआंग फैमिली का पैट्रिज होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि यंग मास्टर किन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर फ्लर्ट करना तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि सारे के सारे पैट्रिज जो होते हैं वो जाकर लिनियो से चिपक जाते हैं। और जो बीमो फैमिली का पैट्रिज होता है वो बोलता है कि यंग मास्टर किन, सच में आप एल्केमी किंग के यहाँ पर सक्सेसर बनने के लायक हो। आपके जैसा जीनियस तो पूरे प्रिमोर्डियल कॉन्टिनेंट के अंदर भी नहीं मिलेगा। आप तो इतनी यंग एज के अंदर ही 9th ग्रेड की पिल जो है उसे रिफाइन कर सकते हो, तो इस चीज़ से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका फ्यूचर जो है वो कितना ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। जोसन का नानगोंग फैमिली का पैट्री जो होता है वो बिलिनियो की तारीफ करते हुए बोलता है कि यंग मास्टर किंग, सच में आप तो एक जीनियस, और मुझे यकीन है कि जल्दी ही आप जो एल्केमी किंग था उसके भी यहाँ पर लेवलों को तोड़कर उससे आगे निकल जाओगे। तभी जो जिमिंग होता है वो बिलिनियो की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में ये हमारी प्रोमोडियल कॉन्टिनेंट के लिए ब्लेसिंग की बात है कि आप हमारी प्रोमोडियल कॉन्टिनेंट के अंदर आए। जॉसन का लिनियो जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अब अगर आपके पास में कहने के लिए कुछ नहीं है तो आप वापस जा सकते हो, क्योंकि मैं कल से पिलो को रिफाइन करना शुरू करूँगा। और मैं हर एक 15 दिन के अंदर 10 बोतलें जो है वो पिलो की रिफाइन किया करूँगा, जिनमें कि अलग अलग तरह की पिलें हुआ करेगी। और हर एक फैमिली को 2 बोतल जो है वो दिए जाया करेगी। लेकिन याद रखना कि जो भी वो फैमिली है उसके पास में ये हक होगा कि वो सबसे पहले यहाँ पर पिलो को चूज़ कर सकती है। जो सुनते के साथ ही तो बीमो फैमिली का पैट्री जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि यंग मास्टर किन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा मेहरबानी दिखाने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं बाहर आ जाते हैं। और जो नानगोंग फैमिली का पैट्री जो होता है वो बीमो फैमिली के पैट्री से बोलता है कि ब्रदर बीमो, क्या आप बता सकते हो कि आप कौन सी पिलो को चूज़ करने वाले हो, ताकि हम अलग पिलो को चूज़ कर सके। जो सुनते के साथ ही जिमिंग जो होता है वो भी बीमो फैमिली के पैट्री से बोलता है कि हाँ प्लीज़ ब्रदर बीमो, हमारी जिमिंग फैमिली के ऊपर थोड़ी सी मर्जी दिखा देना, क्योंकि हमें भी पिलो की थोड़ी सी ज़रूरत है। तभी जो नानगोंग फैमिली का पैट्री जो होता है वो बीमो फैमिली के पैट्री से बोलता है कि ब्रदर बीमो, अगर आप पिलो को बेचना चाहो तो आप मुझे बेच सकते हो, मैं सारी पिलें खरीद लूँगा। जो सुनते के साथ ही बीमो फैमिली का पैट्री जो होता है वो उनसे बोलता है कि ये चीज़ डिपेंड करेगी कि मेरी फैमिली को किस तरह की ज़रूरत है। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली टाइम आ गया है थोड़ा यहाँ पर प्राउड फील करने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एल्केमी किंग सिटी का जो एल्केमी हॉल होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम लिनियो को खड़ा हुआ देखते हैं और उसके सामने काफ़ी सारे एल्केमिस्ट जो होते हैं वो बैठे होते हैं। और वहाँ पर बैठा हुआ एक एल्केमिस्ट जो होता है वो दूसरे एल्केमिस्ट से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो मास्टर किन है उनका एल्केमी का लेवल क्या होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि ये यहाँ पर हमें 8 ग्रेड की पिल जो है वो बनाना सिखाने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला एल्केमिस्ट जो होता है वो बोलता है कि मुझे इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये एल्केमी किंग का सक्सेसर है, तो इसीलिए इसके लिए कुछ भी चीज़ कर पाना पूरी तरह से मुमकिन है।
जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा बोलता है कि देखो ये अल्केमी किंग का सक्सेसर है, ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा कुछ कर पाएगा क्योंकि अभी से सक्सेसर बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। जो सुनकर दूसरा बंदा भी उसे हाँ बोल देता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपनी फायर को रिलीज करता है और अपनी फायर को रिलीज करते हुए बोलता है कि अगर तुम लोगों की बेफालतू की बातें हो गई हो तो चलो अब अल्केमी को स्टार्ट करते हैं। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।